एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। डोभाल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। पीएम हाउस से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, प्रधानमंत्री से मिले हैं अब से कुछ देर पहले एनएसए अजीत डोभाल, और इस ऑपरेशन के बारे में उन्हें पूरी तरह ब्रीफ किया गया है। डोभाल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन के बारे में सभी जानकारी दी है। आज करीब कल रात देर रात ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पीएम हाउस से लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग चल रही थी, और अब से कुछ देर पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि 10:30 बजे सेना का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, जिसमें इस ऑपरेशन की सभी जानकारियां तब बाहर आएंगी कि आखिर भारत ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया, कितनी तबाही वहां हुई है, आतंकवादियों का गढ़ रहा ये 9 जो कैंप्स हैं, जो आतंकवादियों के गढ़ हैं, उनको निशाना बनाकर उनको बर्बाद किया। भारत ने एक तरह से पहलगाम का जवाब कल देर रात मिला है, और पीड़ितों को इंसाफ भी। और इस वक्त बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मिले हैं। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस बैठक और इस मीटिंग के बारे में और क्या बता सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात से ही ऑपरेशन सिंदूर पर पहली नजर रखे हुए हैं। पल पल का अपडेट उनको दिया जा रहा है। आपको पता है कि इस ऑपरेशन के बाद एनएसए ने तमाम देशों के प्रमुखों को, इसमें अमेरिका के एनएसए और वहां के विदेश मंत्री, यूके ब्रिटेन और यूएई और सऊदी अरब के तमाम अपने काउंटर पार्ट्स को भी इन्फॉर्म किया था। लगातार अमेरिका के विदेश मंत्री एनएसए के संपर्क में है, भारत के विदेश मंत्री के संपर्क में है। ऑपरेशन से जुड़े हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक जो प्रयास हो रहे हैं उनसे उसका अपडेट देने के लिए फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। बैठक अभी चल रही है। 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास भारतीय फौज की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से एक ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें पूरे जो ऑपरेशन से जुड़े हुए डिटेल हैं वो पत्रकारों के साथ साझा किए जाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री को पल पल के अपडेट देने के अलावा जो कूटनीतिक प्रयास इस समय दुनिया भर में हो रहे हैं, जो तमाम देश हैं भारत के संपर्क में हैं, वो अपडेट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे जी। और बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसकी नजर इस क्षेत्र में है, कल के इस ऑपरेशन के बाद विकास की भारत उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चले और पूरी जानकारी, पूरे ऑपरेशन के बारे में पूरा ब्यौरा भी दे। तो उस लिहाज से भी एनएसए डोभाल को काम करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब सरकार होती है तो सरकार के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हैसियत से वो दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के संपर्क में रहते हैं, और ऐसे समय में जब पहलगाम का हमला हुआ उसके अगले दिन से ही भारत ने कूटनीतिक स्तर पर दुनिया को ये बताने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का स्वर्ग बना हुआ है, और जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था उसके तार किस तरह से बहावलपुर से और पीओके में बैठे आतंकी के आकाओं से जुड़े हुए थे। इसके लिए बाकायदा तमाम जो राजनयिक दिल्ली में तैनात हैं उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी गई थी साउथ ब्लॉक में, और हमारे जो राजदूत तमाम देशों के राजधानियों में तैनात हैं उन्होंने वहां अपने अपने देशों में जाके वहां की सरकारों को इस बारे में सूचित किया था और डिटेल साझा किए थे। और यही कूटनीतिक प्रयास थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में एक भी देश खड़ा होने को तैयार नहीं है। और अब जब भारत ने स्ट्राइक कर दी उसके बाद भी तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, बल्कि जो सबसे कड़ा बयान आया है वो अमेरिका की तरफ से आया और भारत के पक्ष में वो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो भारत के पास रिजर्व है, और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मंच पर आना चाहिए। जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास थे, एनएसए अजीत डोभाल और आज सुबह से लगातार संपर्क में है दुनिया के अलग अलग देशों के, उससे जुड़े हुए अपडेट देने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए विकास भदौरिया।